हे गणनायक मुँह पे पसीजे बुद्धि के दाता गजानन आनंद मोरे को बुद्धि तू बुद्धि करी जाए मूसक वाहन छाड़े विनायक पूजा पे आई के आसन लीजे बोल भगवान की जय महादेव की जय ओम प्रजापति स्वाहा ओम भक्त मग्ने स्वाहा ओम धनंतर स्वाहा ओम दिव्य स्वाहा ओम स्वाहा ओम इदम मग्ने स्वाहा सभी लोग भाव पूर्वक आहुति कैसी पड़ी भक्ति का भक्त सहित मुझे आहुति दे रहे दो लाइन हम भगवान परशुराम को आज राजधानी लखनऊ में अलग अंदाज में याद किया जा रहा है। तो कौन दिक्कत है अधिवक्ता एवं सूचना अधिकारी मनीष महाजन द्वारा आज उच्च न्यायालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम अधिवक्ताओं के साथ वो हवन कर रहे हैं और भगवान परशुराम की बातों को याद कर रहे हैं। जानते हैं क्या कुछ कहेंगे आज उनके जन्म उत्सव पर, सर किस तरह से देखते हैं भगवान परशुराम के जन्म उत्सव? देखिए, भगवान परशुराम का जन्म विष्णु के छठे अवतार के रूप में हुआ था और ये प्रभु भगवान के रूप में आज आजीवन अमर हैं और हमारे बीच में हैं और लगातार जो है भगवान आज तक हम लोग के बीच में ही हैं और वो अजर अमर है। और भगवान जो ये त्याग और तपस्या की मूर्त हैं, जो उनसे हम लोग को बहुत सी चीज़ें सीखना चाहिए और आज हम लोग उनको अपना आदर्श मान के उनकी तपस्या, उनकी ज्ञान, उनकी ताकत को हम लगातार आदर्श मानकर उन्हीं से सीख रहे हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, हमारी शिक्षा कैसी होना चाहिए, हमारा पितृ के प्रति अपना जो भाव है वो क्या होना चाहिए। हवन भी कराया गया है, तमाम अधिवक्ता शामिल हुए थे जी। आज हवन हुआ है। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर, चूंकि अजर अमर हैं तो इनकी जो है जीवनी नहीं होती, ये हमारे बीच में है, तो जो गया नहीं तो वो उसकी केवल जन्मोत्सव मनाया जा सकता है, बर्थडे मनाया जा सकता है। आज की मतलब सनातन उसमें जो कहेंगे कलयुग के रूप में। कोई ऐसी बात जिनको आप फॉलो करते हो भगवान परशुराम की? जी, परशुराम जी का एक जो सबसे बड़ी बात होती है कि अपने पितृ के प्रति जो उनका प्रेम था, उनका भाव था, ये अपने गुरु, क्योंकि उनके पिता ही उनके गुरु भी थे, उनका गुरु और कोई नहीं था। और अपने पिता के गुरु के प्रति जो उनका आदर था, जो सम्मान था, आज हम लोग वकालत के पेशे में भी जो हम वही मैं चाहता हूँ कि मेरा भी आदर्श जो है, जैसे मेरे गुरु संजय भैया हैं, इनके तो वही गुरु के आदर्श को मान के हम लोग भी आगे चल रहे हैं कि जो उनके शब्द निकल जाए वही मेरे लिए ब्रह्मवाक्य हो। ठीक है सर, कुछ कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूँगा, हमको परशुराम जी जो हमारे सम्मानीय थे, वो ऐसे थे, ऐसा नहीं कि वो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण के ही थे या उनके थे, ऐसा नहीं है। वो सबके लिए एक दिशा दिखाने वाले व्यक्ति थे। देखिए, जो व्यक्ति अपने पिता के आदेश पर अपने माँ का गर्दन काट सकता है और फिर अपने माँ को जिंदा कर सकता है, तो ऐसा नहीं कि वो अगर गलत कोई अगर कुछ है या कोई कहता है, जैसे उनके पिताजी ने कहा, अपने पिता के आदेश को मानते हुए उन्होंने जो किया, और आज के डेट में वह एक कल की अवतार में है और उनका आज जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे रूप, वो उनके रूप से हमको ये देखना है कि कैसे जो है उन्होंने पूरे विश्व को समाहित करके और शत्रुओं के विनाश के लिए उन्होंने किया। इसलिए उनसे हमको ये सीखना है कि हर कुछ से, धैर्य से, क्रोध से, किस प्रकार से हमको विजय चाहिए और शांति पूर्वक और नियमानुसार, ये भी नहीं कि विधि विरुद्ध कोई काम किया उन्होंने, जो भी कार्य किया वो विधि विरुद्ध किया। इसलिए हम लोग भी लाश से जुड़े हुए, हम लोग उनके आदर्शों पर चल के कानून का पालन करते हुए हम लोगों को भी अपने, जैसे आज पहलगाम का देख लीजिए, है ना, तो आज पहलगाम की स्थिति में हम चाहे कि नहीं अनलीगल कुछ कर दे, नहीं, हम विधिक रूप से जो करेंगे वो करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ये हमारा जो है परशुराम महाराज संक्षेप में चाहिए। बोलो जय श्री राम, जय परशुराम। जीवन में यदि सीखना है तो परशुराम से सीखिए। मर्यादा, चरित्र, समाज को अपने में एकत्रित करना, भारत माता की जय जयकार करना, जो अपने मातृ शक्ति के लिए दौड़ता है वही तो हमारे महाराज परशुराम जी है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी के बीच में रहकर कि हम सब एक मिलकर रहेंगे तो दुनिया हमारे साथ आगे पीछे दौड़ेगी। जब हम छूट जाएंगे, रूठ जाएंगे तो जीवन में कहीं कहीं नहीं रह जाएंगे। आप देख रहे हैं, हमारा प्रतीक यही है कि हमारे परशुराम जी हमारे साथ हैं। हमारा मर्यादा, हमारा सम्मान, हमारे आदर्श जो भी है वो परशुराम है। बोलो जय परशुराम की। पुराने हाईकोर्ट परिसर यानी कि नालेश्वर महादेव मंदिर में आज भगवान परशुराम के जन्म उत्सव को पंडित मनीष महाजन और पंडित अमरीश मिश्र द्वारा मनाया गया। तमाम अधिवक्ताओं ने इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत की है और भगवान परशुराम को
याद और नमन कर रहे हैं। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।